तो 100% आपकी रेजिन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये मेरा चिपक रहा है। ऑलवेज फॉलो 2 और 3 रेशो वाला जो ट्रिक मैंने आपको बताया है। हाय गाइस, तो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाली हूँ कि विंटर्स में रेजिन को कैसे ड्राई करें। मेरे पास इतने मैसेज, इतने डीएम्स, इतनी कॉल्स आई आर्टिस्ट की कि हम कैसे फ्रेम्स को ड्राई करें विंटर्स में। आपको ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो 100% वर्क कर, मेरी गारंटी है। अगर ठीक है तो क्या टिप्स आपको फॉलो करने हैं। अब 2 सिचुएशंस आती है हमारे पास, एक ये फ्रेम है और एक ये फ्रेम है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखिए तो बिल्कुल ड्राई है, ये बिल्कुल कोई चिप चिप नहीं है इसके अंदर, कंप्लीटली ये ड्राई है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने अब ये ग्लव्स भी पहन लूं तो भी मतलब देखो ग्लव्स भी नहीं चिपक रहा, मतलब चिप चिप नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं पर जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो क्या है कि एक तो ये देखो कितना फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये भी फ्लेक्सिबल वाली सिचुएशन में थोड़ा टाइम में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान देखें तो इधर चिपचिप है, ये मेरा चिपक रहा है। साइड से हमारा फ्रेम सूख गया है, बीच में से नहीं सूख रहा। ठीक है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। 2 रेशो होती है हमारे पास, 3:1 और 2:1, राइट। तो हमेशा आपको क्या करना है, बेस हमेशा एवरी टाइम बेस अपना 3 रेशो से बनाओ। ठीक है, क्योंकि 3 जो है, 3 का काम क्या है हमारे यहाँ पे कि कास्टिंग करना। ठीक है, यानी कि बेस बनाने के लिए हम 3 यूज करते हैं। ठीक है, वही हमारा 2 का काम क्या है, कोटिंग करना, एक कोटिंग की लेयर देना। ठीक है, करेंगे इसमें बेस हमेशा 3 से बनाना है आपको। ठीक है, फाइनल लेयर हमेशा 2 की दो, फाइनल लेयर हमेशा 2 की दो, वो कभी भी खराब नहीं होगा, क्योंकि 2 में इटसेल्फ ही हीट होती है थोड़ी, तो वो उसके अंदर ऑलरेडी वो हीटनेस होती है कि वो फ्रेम्स को ड्राई कर देता है। कभी कभी मैं हीटर यूज करती हूँ, डिपेंड्स कि अब वेदर क्या है, अभी यहाँ पर बारिश हो रही है या वेदर कंडीशन ज्यादा खराब है तो मैं हीटर यूज करती हूँ। अदरवाइज बिना हीटर के भी फ्रेम्स ड्राई हो रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहे हैं। 2 दिन से ज्यादा अगर कोई भी फ्रेम टाइम ले रहा है तो समझो वो खराब हो चुका है, डैमेज है, वो यूजलेस है। वो सेकंड फैक्टर जो इसमें अफेक्ट करता है वो है कि रेजिन की क्वालिटी। आप सस्ती रेजिन सोच के अगर आप कोई अच्छी क्वालिटी की रेजिन नहीं ले रहे तो वो आपको विंटर्स में धोखा दे सकती है। ठीक है, अब कहेंगे लोग कि हम तो इतने टाइम से यूज कर रहे हैं, पहले तो कभी नहीं हुआ। समर में यूज कर रहे हो या वो रेजिन, समर में वो अच्छा आउटपुट मिल रहा होगा, लेकिन विंटर के लिए वो रेजिन जो आप यूज कर रहे हो शायद वो सुटेबल नहीं है, आपको स्विच करना चाहिए। ठीक है, तो जो आर्टिस्ट जिनके फ्रेम सही बन रहे हैं या और भी अदर आर्टिस्ट है जो सही बना रहे हैं, जानो कि वो कौन सी रेजिन यूज कर रहे हैं, वही आप यूज करने का ट्राई करो। और 2 की कोट जो आप डाल रहे हो, जैसे मैंने इसके अंदर फाइनल लेयर मैंने इसके अंदर 2 रेशो की डाली है, तो बिल्कुल पतली लेयर मैंने इसके अंदर डाली है 2 की। ठीक है, और 3 की लेयर अपना मोटी डालो। जितनी पतली आप लेयर डालोगे ना 2 की, उतना फिनिश्ड प्रोडक्ट आपका बनेगा और वो ड्राई वाली वो चिपचिप वाली सिचुएशन भी नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, एक और प्रॉब्लम जो विंटर में आती है वो ये कि हमारा रेजिन जो बहुत गाढ़ा हो जाता है। अगर आप कंपेयर करें तो 3 रेशो जो है वो बहुत, 3 रेशो का जो रेजिन है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो क्योंकि वो विंटर्स में वो जम जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, मान लो कि इस ग्लास के अंदर रेजिन है, रेजिन हार्डर आपने ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर पानी डालो, दूसरे किसी बड़े यूटेंसिल के अंदर गर्म पानी डालो। गर्म पानी क्या करेगा कि आपके रेजिन को पिघला देगा। ठीक है, और फिर इसके अंदर उसको रख के देन आप इसमें मिक्सिंग करो। ठीक है, तो आप इसमें मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि आपकी रेजिन भी और क्लियर हो रही है गर्म पानी से, आपके बबल्स भी एकदम खत्म हो जाएंगे। दैट डिपेंड्स की क्वालिटी क्या है। ठीक है, अगेन क्वालिटी इसमें एक फैक्टर आएगा, वो एक आपका एक्सेप्शन रहेगा कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर हम उसमें क्या कह सके, मिक्स करके देन आप इसके अंदर आप फाइनल लेयर डालो अपने फ्रेम के अंदर, तो भी आपको अच्छा आउटकम मिलेगा। मेन चीज ऑलवेज फॉलो 2 और 3 रेशो वाला जो ट्रिक मैंने आपको बताया है। वन मोर टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर 1% आप हीटर नहीं है आपके पास, आप तो उस सिचुएशन में आप क्या करें, फ्रेम है ये हमारा। ठीक है, हमने इसके ऊपर मान लो फाइनल लेयर दे दी, फोटो लगा दी, सब हमारा काम हो गया। उसके बाद इस फ्रेम को ढक दो, वुडन फ्रेम जरूरी नहीं, किसी भी चीज से आप ढक सकते हो, कार्डबोर्ड बॉक्स ले लो, कोई बर्तन ले लो, किसी भी चीज से इसको ढक दो। अब हमारे ढकने का पर्पस क्या है कि बिल्कुल भी जो बाहर की ठंड है वो अंदर ना जा पाए। जहां पर आप काम कर रहे हो कोशिश करो दरवाजे बंद हो, विंडोज बंद हो। आई नो कि हमें ओपन एनवायरनमेंट में कहते हैं कि थोड़ा सा वेंटिलेशन होना चाहिए जब आप रेजिन में काम कर रहे हैं, बट नॉट इन विंटर्स। विंटर्स में वैसा नहीं होना चाहिए, आपको अपने विंडोज दरवाजे सब बंद रखने हैं कि थोड़ी सी अंदर गर्माइश रहे और आपके फ्रेम्स जल्दी सूख। और भी अगर आपको कोई टिप्स या अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो, मैं सबके रिप्लाई करने वाली हूँ। और अगर आपको कोई डिटेल चाहिए कि मैं कहाँ से रेजिन लेती हूँ या फिर मटेरियल कहाँ से लेना है, कैसे क्या, तो उसके लिए भी मैं एक नंबर पिन कर दूंगी
कमेंट्स में, उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो वहां से। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहे। मुझे बताना कि और क्या आप जानना चाहेंगे, तो मैं डेफिनेटली और वीडियोस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट एंड शेयर।